रश्क करते हैं, रश्क करते हैं मुक़द्दर पे सना खान रसूल। बहरे अफ़कार में मन के है कितना पानी। का बड़ा पुराना शेर याद आया कि नहर नदी तालाब समंदर की तुग़यानी भूल गए, नहर नदी तालाब समंदर की तुग़यानी भूल गए, ज़मज़म पीकर हम दुनिया का सारा पानी भूल गए, ज़मज़म पीकर हम दुनिया का सारा पानी भूल गए। मौलाना नसीरुद्दीन नसीर बनारस के एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने शेर कहा था पानी के मौजू पर, पानी को पानी कर दिया था कि नबी के पाए मुक़द्दस से जब लगा पानी। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप लोग, और बेदारी के साथ कह सकते हैं आप लोग। आप मेरी मजबूरी जानते हैं फिर भी मजबूर कर रहे हैं आप लोग। सुभान अल्लाह कर दी, दोनों हाथों को डालो सुभान अल्लाह कह दीजिए, और बेदारी के साथ सुभान अल्लाह कह दिया करिए। आदत हम लोगों की खराब हो चुकी है, लॉकडाउन में बैठे बैठे अब तो जलसे बहुत कम होने लगे, और डायरी के शायर हम लोग है भी नहीं, वरना शेर पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो याद आ जाता है, इसलिए सुभान अल्लाह कह दिया करें, वरना वो वाक़या याद आएगा कि एक शायर साहब से पूछा गया कि आप जन्नत में जाना पसंद करेंगे या जहन्नम में, तो कहने लगे जहां सामीन ज्यादा होंगे मैं वहां जाना पसंद करूंगा। अभी सुभान अल्लाह कहना है आपको। नबी के पाए मुक़द्दस से जब लगा पानी, हाथों को डालो सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप लोग, सभी लोग बोले जोर से, बोले जोर से। नबी के पाए मुक़द्दस से जब लगा पानी, लगा कि कौसरो तस्नीम हो गया पानी, लगा कि कौसरो तस्नीम हो गया पानी, लगा कि कौसरो तस्नीम हो गया पानी। इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता। हुजूर करते वुज़ू मैं डालता पानी, हुजूर करते वुज़ू मैं डालता पानी। इससे अच्छा शेर सुन ले, हुजूर करते वुज़ू मैं डालता पानी, वुज़ू के बाद ये फरमाते मुस्तफ़ा मुझसे, वुज़ू के बाद ये फरमाते मुस्तफ़ा मुझसे, नसीर पीजा मेरा बचा हुआ पानी, नसीर पीजा मेरा बचा हुआ पानी। नबी के पाए मुक़द्दस से जब लगा पानी, लगा कि कौसरो तस्नीम हो गया पानी। बड़ी मोहब्बतों के साथ समात कर रहे हैं। मेरी फहरिस्त में दो अज़ीमुश्शान खतीब मौजूद हैं। एक वो खतीब जो इलाहाबाद संगम की सरज़मीन से आया हुआ है। मैंने कभी अल्लामा शहादत साहब की तकरीर को फलाफ होते हुए नहीं देखा है, गैर मियारी होते हुए नहीं देखा है। मैंने जब भी देखा है या जब भी सुना है, अल्लामा शहादत साहब की तकरीर दिल से होती है। वो मजमे को देख के तकरीर नहीं कहते, मजमे को से तारीफ वसूलने के लिए तकरीर नहीं करते, बल्कि वो अपने रब को राजी करने के लिए तकरीर करते हैं। आइए खतीब ज़िवक़ार अल आलिम बामल अल्लामा शहादत हुसैन से क़िबला इलाहाबादी का इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, सब लोग शरीक हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तारबंदी, मदरसा इस्लामिया अरबिया इमदादिया, अल्लामा शहादत साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल से हम रहमत आलम के हैं कायल ऐसे, दिल से हम रहमत आलम के हैं कायल ऐसे, ना शमाइल है किसी के ना फजाइल ऐसे। कोई सुन ले तो कभी जाए न बुतखाने तक, आपके पास है काबे के दलाइल ऐसे। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम, मद्दाहान हबीब,
तमाम तर सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि जलील शान अज़ीमिल बुरहान शदीद सुल्तान माशा अल्लाह कान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वालिही व अस्हाबिही व शेख अब्दुल कादिर जीलानी व कुल्ले आलिही व खुलफाइही व मुरीदीह व जमीअ मुतवस्सिलीह व मुहिब्बीह अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या सय्यदी मुस्तफ़ा शय्यन लिल्लाह या सिर्रम मिन सिर्रिल्लाह या सय्यदी मुस्तफ़ा शय्यन लिल्लाह या फ़ैज़म मिन फ़ैज़िल्लाह या सय्यदी मुस्तफ़ा शय्यन लिल्लाह या नूरम मिन नूरिल्लाह खुज़ यदी या शाहे जीला खुज़ यदी शय्यन लिल्लाह अंत नूरुन अहमदी। इलाही ता बवद खुर्शीद व माही चिरागे चिश्तियारा रोशनाई कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतबे आलम मीज़नम। हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर जलसे पाक जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान जिसमें हमारी आपकी शिरकत है और मुल्क व मिल्लत के मशाहिर व मारिफ उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम की जलवागरी है। खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले रसूल नूर नज़र बतूल हज़रत अल्लामा अश्शाह सैयद मोहम्मद महमूद अशरफ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया की चौछा मुक़द्दसा, जिनकी आमद आपके इस मोहल्ले में, इस कस्बे में, इस दियार मोहब्बत में हो चुकी है। अनकरीब हज़रत के जमाल जहाँ आरा के दीदार से फैज़याब होकर आप हज़रत के पाकीज़ा मुआज़े हसना से मुस्तफ़ीज़ होंगे और बेपनाह बरकत व रहमत से माला माल होंगे। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान आली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद कैसर रज़ा आज़मी साहब, जिनकी निक़ाबत आप समाअत कर रहे हैं, मुझसे क़ब्ल आप हज़रात ने आली जनाब लायक सद एहतराम मास्टर मोहम्मद अयमन साहब क़िबला, जिनकी दावत पर मैं हाजिर आया, उनसे बड़े अच्छे अंदाज में नाते पाक आपने समाअत किया और वही बेगरामी मुहिब्बुल उलमा लायक सद एहतराम आली जनाब क़ारी मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब और दिगर उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम के मेंबर पाक पर जलवागरी है। चंद लम्हे के लिए मैं हाजिर आया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत अनकरीब आप आगे उलमाए किराम के बयानात से मुस्तफ़ीज़ होंगे। मैं कुछ बातें पेश करूँ उससे क़बल आइए हम लोग मिलकर अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदारे मदीना राहत क़ल्ब व सीना अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब मालिक रिक़ाब उमम ताजदारे अरब व अजम वालिये कौनो मकां सयाहे ला मकां बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम बनी आदम सैयदिल अरबी वल अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह पाक में हदिया दुरूद व सलाम की नज़र अक़ीदत पेश कर लें। मोहब्बत के साथ आवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। मोहब्बत के साथ एक मरतबा और पढ़ लें, पढ़े बावाज़े बुलंद दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिही अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। कायनात में
एक ही ज़बान तो ऐसी है जिसकी हर बात सच हुई, वो है ज़बान मुस्तफ़ा, और जितने सच्चे हैं उनकी खैरात है। बेशक बेशक। उस नबी ने फरमाया एक बार दरूद पढ़ो तो 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। सुभान अल्लाह। तो फिर इंसान मुसलमान मशकूक क्यों रहता है हुजूर के फरमान में? तो लूटना चाहिए, क्योंकि इतनी सच्ची बात है ये कि बद्र के मैदान में अबू जहल से पूछा गया था कि क्यों जंग करना चाहते हैं, क्यों उनके खून के प्यासे हो, क्यों मक्के की सरजमीन को छोड़कर कुरैश ने चढ़ाई कर दिया मदीना मुनव्वरा की तरफ, वादी बद्र की तरफ, क्या वो झूठ बोलते हैं? तो अबू जहल ने कहा हम उनके खून के प्यासे जरूर हैं, अगर तुम उनकी सदाकत पर अगर तुम एतराज करते हो तो मैं उनका दुश्मन होकर, खून का प्यासा होकर, मैं वादी बद्र से ऐलान करता हूं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बड़ा सच्चा मैंने जमीन के ऊपर नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुने तकरीर जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो जबान है कि एक बार जिसने दरूद पढ़ा 10 रहमतें नाज़िल होती, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते, 10 हिस्से दर्जात बुलंद किए जाते। आज हम बलाओं के शिकार, तकलीफों में हैं, हमारे इज्जत पर आबरू पर अंगुशनुमाई है, आज चारों तरफ से हम मुश्किलात में घिरे हुए हैं। ये तो वक्त है कि अपने रब की रहमत को हम तलाश करें, बेशक, अपने नबी को राजी करें, अपने रब को राजी करें। इसलिए ये हदीस का एक टुकड़ा था, जितना हदीस पर यकीन रखेंगे, हुजूर की सदाकत पर जितना मजबूत ईमान रखेंगे, उतना ज्यादा बरकतें रहमतें हासिल। बेशक बेशक। सुभान तो अल्लाह। इसलिए मोहब्बत के साथ पढ़े, सारा मजमा एक आवाज होकर पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बारगाह रिसालत में खिराज पेश करते हैं, कहते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही, यानी आपके औसाफ वो तो ऐब से बरी है। किसी जात की खूबी का खत्म हो जाना, औसाफ का खत्म हो जाना, उसके हद को पा लेना, उसके कमाल को पा लेना, ये भी एक ऐब है। एक जाते पाके मुस्तफा है कि जिनके औसाफ, जिनकी खूबियों के हद को कोई छू ना सका। अल्लाह ने अपने हबीब को इस ऐब से भी पाक पैदा फरमाया कि कोई आपकी सदाकत की हद तक पहुंच जाए, कोई आपके अखलाक के हद तक पहुंच जाए, कोई आपके हुस्न व जमाल के हद को छू ले, कोई आपकी पाकीज़गी किरदार के हद को छू ले। अल्लाह ने इस ऐब से भी आपको पाक पैदा फरमाया। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अल्फाज खत्म हो गए डिक्शनरी में, मदहो सताइश के लिए जो जुमले होते, जो अल्फाज होते नात के लिए, वो खत्म हो गए, अल्फाज खत्म हो गए, लुगत के जुमले खत्म हो गए। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अब तो अल्फाज भी नहीं है, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बंदा ऐसा कि सबकी तरह नहीं है, खालिक का बंदा, लेकिन बंदा तो हर कोई है खुदा का, लेकिन वो बंदा ऐसा आम बंदा नहीं है, खल्क का आका। बंदा ऐसा है जो सारे बंदों का आका है, खल्क का आका। सुभान अल्लाह। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आज देखें, आज हम चारों तरफ तकलीफ में, मुश्किलात में घिरे हुए हैं। आज हमें और आपको अपने आका की जिंदगी को जलवत से लेकर खलवत तक, सुबह से लेकर शाम तक, सफर से लेकर हजर तक, माहौल से लेकर मुआशरे तक, मौत से लेकर हयात तक, हयात से लेकर निकाह वलीमा तक, हर जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी को फॉलो करने की जरूरत है। क्योंकि कल जब इंसानियत सिसक रही थी, कोई वकार नहीं था इंसान का, जब बच्चियां जमीन पर जिंदा दरगोर की जा रही थी, उस वक्त भी किरदार मुस्तफा ने, आका की तालीम ने इंसान को इज्जत बख्शा था। आज जब इंसानियत हिंदुस्तान की सरजमीन पर लरस रही है, आज जमीन हिंद पर अगर कोई हमें वकार, कोई मकाम, कोई इज्जत दिला सकता है तो वो किरदार मुस्तफा है। वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात और आपका अनोखा किरदार है। कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे हक में नमूने अमल है। हुजूर की जिंदगी को फॉलो करें। मैं आपके तवज्जो का तलबगार हूं, ज़हन को हाजिर रखें और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के कुछ गोशों को देखें। बहुत लंबा चौड़ा खिताब नहीं करना है, मुश्किल से बस आधे घंटे का। मैं तवज्जो का तलबगार हूं, ज़हन हाजिर रखें।
हजरात गिरामी, मैंने कुरान शरीफ की एक बड़ी मशहूर आयत पाक की तिलावत की। ये रब का कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है। कुरान पढ़ें, कुरान समझें, कुरान पर ईमान रखें, कुरान पढ़ने वालों से करीब हो, कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ें। जिंदगी की हर सुबह तिलावत कुरान से शुरू हो। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की दस्तार है हिफ्ज़ कुरान, हाफिज़ कुरान। माँ बाप उनके खुश नसीब, उनके रिश्तेदार खुश नसीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर शख्स के बेटे को हाफिज़ कुरान बनाए। जिनकी 2-4 औलादें हो उनको एक को हाफिज़ कुरान बनाओ। ये आखिरत की कामयाबी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पढ़ने वालों की सोहबत, संगत, रिफाकत अता फरमाए, कुरान की मोहब्बत अता फरमाए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर वो लोग हैं जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाएं, कुरान समझे, कुरान समझाएं। मन तअल्लमल कुरान खैरुकुम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतर वो है तुम में से जो कुरान पढ़े, कुरान पढ़वालमहु, और कुरान पढ़ाए, कुरान समझे, कुरान समझाए। तुम में से अच्छे लोग हैं। अब उसके पास दौलत हो या ना हो, वो भले से गरीब हो, वो भले से कमजोर हो, भले से उसके कपड़े बहुत सस्ते हो, बहुत मामूली मकान में वो रहता हो, बहुत बड़ा ताजिर ना हो, अगर वो कुरान पढ़ाने वाला है तो बड़े बड़े दौलत वालों से बेहतर है, बड़े बड़े सरमायादारों से वो बेहतर है। इससे जिनको हुजूर ने बेहतर कहा है उसको चाहिए हम उन्हें बेहतर समझे। इन उलमा को मकाम किसने दिया? उलमा को इज्जत किसने दिया? हजरत गिरामी वक़ार, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया। रब ने फरमाया इसी कुरान की आयत, ऐ महबूब आप कहे, ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो अल्लाह ने कहा मेरा एक महबूब है, मेरा एक महबूब है, मैंने मोहब्बत किया। अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो वो हुजूर की जात है। और कोई अगर रब का महबूब होगा तो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा के जरिए होगा। अल्लाह ने फरमाया फत्तबऊनी, मेरे महबूब की इताअत करो। ए अल्लाह, महबूब तो तेरे महबूब है, हम महबूब की इताअत करें? कहा हाँ, मुझे महबूब की अदा अच्छी लगती है। तुम कहां के हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा रंग गोरा है, काला है, तुम किस मुल्क के हो, किस बाप के बेटे हो, मैं ये नहीं देखता। तुम जहां भी हो, जहां मेरे महबूब की इताअत पाई जाएगी, वो इताअत चाहे जबान के जरिए हो, कान के जरिए हो, आंख के जरिए हो, दिल के जरिए हो, बदनी इताअत हो, कौली इताअत हो, माली इताअत हो, वो इताअत जहां पाई जाएगी वहां मेरी मोहब्बत बरसेगी, और जहां मेरी मोहब्बत बरसेगी वहां कामयाबी होगी। क्योंकि ये मोहब्बत तुम्हें देख कर नहीं की जाएगी, क्योंकि मैं महबूब से मोहब्बत करता हूँ। क़यामत तक जहां महबूब की इताअत होगी, मेरे महबूब की इताअत जहां होगी, उसके महबूब की मोहब्बत भी वही जलवागर होगी, अल्लाह की मोहब्बत वही जलवागर होगी। तो आज हुजूर की इताअत, आज हमने अगर सरकार की इताअत की बात भी किया तो सिर्फ 2-4 जगह तक महदूद कर दिया, मस्जिद तक, हज तक, उम्रे तक, ज़कात तक, यही तक हमने। ये तो इताअत है ही है हुजूर की। हमारे अखलाक के क्या हालात हैं, हमारे घर के क्या मामलात हैं, हमारे भाइयों पड़ोस के साथ हमारा क्या रवैया है, हमारी बीवियों के साथ हमारे क्या दस्तूर है, हमारे वालिदैन के साथ हमारे क्या मामलात हैं। हजरत गिरामी वक़ार, जब तक इन चीजों पर हम गौर ना करेंगे तब तक हम हुजूर के सच्चे इताअत गुजार नहीं कहलाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम जिंदगी, जब आपके हयात पाक देखते हैं, आए जरा देखते चले। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला, आप फरमाते हैं मदीने पाक में जब मदीने वाले मुस्तफ़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मेरी वालदा मुझे लेकर के सरकार की बारगाह नाज में पहुंची और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप इस बच्चे को कबूल फरमा ले, अपना खादिम बना ले। खादिम रसूल, खादिम रसूल, अल्लाह उनके नालैन का सदका दे। आज अगर कोई किसी बुजुर्ग की, किसी आलिम की खिदमत करे तो बड़ा दर्जा पाता है। उस खादिम का क्या हाल रहा होगा हजरत गिरामी वक़ार, कि जिनके दरबार की शान ये है कि अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए। जिनके दर की शान ये है बाखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं है और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल फरमाया। 10 साल तक हुजूर की खिदमत करते रहे। कौन? हजरत अनस बिन मालिक, पूरी मदनी जिंदगी खादिम रसूल अनस बिन मालिक। अब हजरत अनस बिन मालिक क्या कहते हैं, आप जरा देखें। हमारे आपके घर भी बहुत काम वाले होंगे, आपके यहाँ बड़े बड़े कारोबार हैं, बड़ी बड़ी बिजनेसें हैं,
लोग काम करते हैं, कारोबार करते हैं आपके, हमारे रवैये क्या होते हैं उनके साथ, हमारे अंदाज क्या होते हैं। बिलखुसूस सरमायादारों को, कौम का जो बड़ा है, उनके घर जो नौकर चाकर है, उनके साथ उनका क्या रवैया है। हुजूर की जिंदगी देखें ताकि आपके इस रवैये पर भी रब की मोहब्बत बरसे, रब की रहमत बरसे। क्योंकि जहां हुजूर की अदा होगी वहीं महबूब की सदके में अल्लाह अपनी मोहब्बत को भी बरसाएगा, रहमत को भी बरसाएगा। और जहां रब की रहमत बरसे तो यकीन जाने वहां कोई दुश्मन कोई बाल बेका नहीं कर सकता है, कोई हमारा दुश्मन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई हसद की निगाह से देखे कि नफरत की निगाह से देखे, चाहे जितने नफरत के माहौल बाजार गर्म किए जाएं। इसलिए मैं तवज्जो चाहता हूं, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं 10 साल खिदमत करता रहा, लेकिन जितना काम मैं अपने नबी का नहीं करता था, जितना काम मैं अपने नबी का नहीं करता था, मुझसे ज्यादा मेरा काम खुद मेरे मुस्तफा कर दिया गया। मुझसे ज्यादा मेरा काम खुद मेरे हुजूर कर दिया करते थे। कायनात के मालिक, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार, जिनकी शान यह है कि दरख्त को बुलाएं तो कदमों पे झुक जाए, जो पहाड़ों पर चले तो पत्थर उन पर सलाम पढ़े, जिनके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो, डूबा हुआ सूरज पलटे, जो मक्के और मदीने की चटाई पर बैठ करके कयामत तक के होने वाले वाकयात की खबर दे, जिनकी शान यह कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं, जिनका मकाम यह है। आप सुन रहे ना मेरी बात, सुन रहे ना, जिनकी शान यह है कि पेट पर पत्थर बंधे थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, हम मोमिन मर्दों की मां ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके शिकम पर पत्थर बंधे हैं, दुनिया से इतना तो हासिल कर लें कि एक वक्त की सुकून की रोटी खा लिया करें। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा का वो कदीमी पहाड़ जिसको उहद शरीफ कहते हैं, उस पहाड़ की तरफ इशारा किया, जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर है, जिसकी चौड़ाई भी 8 किलोमीटर है। उस पहाड़ की तरफ इशारा करके सरकार ने फरमाया था, आयशा ये पहाड़ देख रही हो, अगर मैं चाहूं इसको तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बनकर चले, लेकिन ये आयशा, ये दुनिया चाहे जितने चोले बदल ले, ये दुनिया चाहे जितने चोले बदल ले, ये चाहे सोने का लिबास पहन ले, चाहे हीरे जवाहरात का लिबास पहन ले, लेकिन है तो ये दुनिया। अगर इसका ताल्लुक दुनिया है तो जिसे अल्लाह ने अबदी सल्तनत का मालिक बना दिया हो, वो एक मुश्त खाक पर हुकूमत करने का सपना नहीं देखा करता। यानी हुजूर आखिरत के मुकाबले में उहद पहाड़ जो सोना के बराबर हो जाए, उसे एक मुश्त खाक फरमा रहे, एक मुश्त खाक। और आज हम चंद तोलों के सोने के एवज में फूल जाते हैं, चंद लाख रुपया बैंक बैलेंस के एवज में हम फूल जाते हैं, सारे गरीब हमें हकीर नजर आने लगते हैं, सारे कमजोरों से हमें नफरत हो जाती है, और अपनी दौलत का ठोस हम इन उलमा पर जमाते हैं, मस्जिदों के अइम्मा पर जमाते हैं। हजरत ग्रामी वकार, ये हुजूर की इताअत नहीं है। और फिर कुफ्र गालिब है तो तुम आकर कहो काफिरों को मौलाना कलमा पढ़ाया जाए। हजरत ग्रामी वकार, इसलिए मेरे दोस्तों जरूरत इस बात की है, अगर आज कोई काफिर बदजन होता है इस्लाम से तो वह हमारे घिनौने किरदार की। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। आप देखें, अगर कुफ्र के अड्डे पर, अगर शराब के अड्डे पर, जिना के अड्डे पर अगर कोई काफिर बैठता है, मुशरिक बैठता है, वो शराब पीता है, और वहीं जाकर मुसलमान का बेटा भी बैठा है, कलमा पढ़ने वाले का बेटा भी बैठा है, तो आप बताएं क्या वो काफिर कभी इस्लाम से मुतासिर हो सकेगा? हमें पहले अपने माहौल को, अपने किरदार को पाक करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को पाक करना पड़ेगा, खुद अपनी तिजारत को सदाकत से करना पड़ेगा, अपनी जबान को झूठ को लोगों ने मामूली गुनाह समझ रखा है। ये झूठ को लोगों ने आज इस दौर में गुनाह ही नहीं समझा। कारोबार हो, तिजारत हो, खरीदो फरोख्त हो, सरकार गौसे पाक वलियों के सरदार जिनका कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, आपसे पूछा गया कि आपको यह मकाम कैसे मिला? कहा सिद्क, सच्चाई और सदाकत के जरिए से अल्लाह ने मुझे मकाम दिया। हम और आप अपने वजूद के अंदर टटोले कि हमारा कारोबार सच, सदाकत, मतलब उसमें सच्चाई कितना दाखिल है, हमारा माहौल, हमारे मुआशरे में सच्चाई कितना। हम अपने आप को गौर करें कि इस्लाम की एक एक बातों को अपने अंदर उतारें। जब हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखते हैं, ऐलान नबूवत से कबल मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की जमीन पर है। तवज्जो चाहता हूं, ऐलान नबूवत से कबल मेरे आका मक्के की जमीन पर है। अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया है। एक शख्स से आका करीम अलैहिस्सलाम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपना ऊंट या अपना घोड़ा, एक जानवर बेचा सरकार ने।
और उसने कुछ कीमत दिया, कुछ कीमत कम पड़ रही थी, तो वो कहता है या रसूल अल्लाह नहीं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खड़े रहे, मैं घर जाकर कीमत लाता हूँ। आप खड़े रहे, मैं घर जाकर कीमत लाता हूँ। हुजूर वहीं पर ठहर गए। अब वो घर गया, कारोबार में मशगूल हो गया, वो भूल गया, ज़हन से उतर गई कि मैं किसी से वादा करके आया हूँ। अब कोई भी होता, दुनिया का कोई भी शख्स होता, 2-4 घंटा 10 मिनट 20 मिनट इंतजार करके चलो बाद में मिल लेंगे, लेकिन 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजर जाने के बाद उसे ख्याल आया कि अरे मैंने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है। 3 दिन के बाद जब वो पलटा है तो देखा है हुजूर को वहीं पर खड़ा पाया जहां वो छोड़ कर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान वहीं मौजूद थे जहां वो छोड़ कर गया था। सरकार वहीं मौजूद है। अब बताएं, अगर मौजूद भी है, कमाल तो कमाल पर कमाल तब है अगर मौजूद भी है। अगर कोई और होता तो पहले 2-4 थप्पड़ रसीद करता, उसे अपना गुस्सा निकालता, अपना फड़ास निकालता। लेकिन जैसे ही सरकार की बारगाह में आया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने उससे कुछ न फरमाया। उसने कहा मैं भूल गया था। हुजूर फरमाते तू भूल गया था, मैं नहीं भूला था, लेकिन इतना जरूर है कि तूने मुझे मुशक्कत में डाल दिया, बस। इसके अलावा सरकार ने कुछ नहीं फरमाया। ये अखलाक रसूल, ये तो हम अपनी बीवी के साथ, जिसको हम मोहब्बत के बड़ी बड़ी चीजों के वास्ते देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, अगर वो चाय दे रही, वो चाय और चाय की प्याली कब छलक जाए, कुछ छींटे कपड़े पर या हाथ पर पड़ जाए, तो हजारों बातें हम अपनी बीवियों को सुना डालेंगे, अपनी बहन को सुना डालेंगे। लेकिन ये मेरे मुस्तफा है, एक गैर आदमी था, 3 दिन उसने खड़ा रखा। हुजूर ने मुस्कुराकर सिर्फ यही कहा था, तूने मुझे मुशक्कत में डाल दिया। सिदरतुल मुंतहा की बुलबुल ऐलान नबूवत के बाद मक्का मदीना के गलियों में आकर चहकने लगी। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम या रसूल अल्लाह, आपका इखलाक बड़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपका इखलाक बड़ा अजीम शान है। हुजूर के सीरत के ये गोशे किताबों में रकम किए गए, किताबों में जमा किए गए। क्यों? ताकि उम्मत हुजूर के सीरत के इन गोशों को अपना करके अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाए, अपने अखलाक को दुरुस्त फरमाए। आज देखे कितने मामलात हैं, कितने हालात हमारे। आज ये वक्त कालमिया है, बहुत सारे मामलात और मुकदमे के फैसले, बहुत सारे मामलात और मुकदमे के फैसले इन उलमा की बारगाह में हो सकते हैं। हम शरई अदालत नहीं जाते, हम कचहरी जाते हैं। काश हम दारुल उलूम जामिया फैजुल उलूम की तरफ, जामिया अशरफिया मुबारकपुर की तरफ रुजू करें, उलमा की बारगाह की तरफ रुजू करें, जो शरीयत का फैसला, वो तलाक का है या निकाह का है, वो कारोबार का है या विरासत का मसला है, वो बाप की जायदाद की तकसीम का मसला है या बेटों के आपस में जमीनों जायदाद के बंटने का मसला है, इन सारे मामलात के लाखों रुपया कचहरियों में जाकर खर्च कर देते हैं। नफरतें अलग फैलती है। अगर हम हुजूर की शरीयत से राजी हैं तो उलमा के पास जाकर शरई अदालत में अपनी जिंदगी के मामलात का हल करा ले, तो ये दुनिया भी जन्नत बन जाएगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हजरात गिरामी वकार, हम कहते तो हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन हम खुद शरई फैसले की तरफ तवज्जो नहीं देते। आए जरा देखें, आज बहुत सारे घरों का सुकून इस बिना पर छीन चुका है। इस हालात पर सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप क्या कहती हैं? आप कहती हैं, जब मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो हुजूर ने अपनी उम्मत को जिंदगी गुजारने की जो तालीम बख्शी, अगर हुजूर की जिंदगी हम देखें, सरकार की जिंदगी देखें, तो कभी हमारे घर में ना इत्तेफाकियां, नफरतें ना फैले। मदीने वाले मुस्तफा, आज बहुत सारे घरों में यह मसला है, एक मियां एक बीवी लड़ रहे आपस में, एक औरत एक आदमी लड़ रहे आपस में। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीका कहती, हुजूर हमारे साथ घर में ऐसे रहते, अगर आज हम ये काम करें तो फिर हमको मुआशरा हंसेगा और हम करेंगे भी नहीं, हम कर भी ना, अल्लाह तौफीक दे तब। कहते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घरेलू कामों में हाथ बटाते थे। 11 बीवियां कम बेश आका करीम अलैहिस्सलाम की, 9 बीवियां बैक वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद है सरकार की, और 9 बीवियां बैक वक्त में घर के जो चूल्हे के काम है, जो किचन के काम है, उन कामों में सरकार अपना हाथ बटाते थे। अब मोहब्बत के आलम यह होते थे कि सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है, सरकार कभी कभी मैं एक प्याले में पानी पीती और प्याले के जिस हिस्से पर मेरे होंठ लगे होते उसी हिस्से पर सरकार अपना होंठ लगाकर पानी पीते। हुजूर ये क्या बताना चाहते हैं? ताकि मेरा कलमा पढ़ने वाले, मेरी उम्मत जो है वो कभी अपने मामलात, अपने नफरतों के शिकार होकर के कहीं अपने घर को दुनिया ही में जहन्नम न बना ले, बल्कि मेरी इताअत गुजार बनकर दुनिया ही में अपने आंगन को जन्नत का हिस्सा बना ले।
हजरात गिरामी वकार, इसलिए मेरे दोस्तों हमें और आपको चाहिए कि अपने आका की जिंदगी को फॉलो करिए, हुजूर के बीवियों के साथ हुजूर के औसाफ़े पाक रहे। हजरात गिरामी यही सरकार के किरदार थे, इसी पर बस नहीं, गुलामों के साथ जिंदगी के हालात देख ले। फिर एक रिवायत और देख ले, हुजूर ने अपने गुलामों के साथ जो किया, फिर उनके गुलामों ने किस तरह जिंदगी में उसे अपनाकर कायनात के हर उस जमीन पर इस्लाम को पहुंचाया जहां लोगों का गुमान नहीं जा सकता था कि कभी रूम में भी इस्लाम पहुंचेगा, कभी शाम में भी। हजरत गिरामी वकार, हजरत अनस बिन मालिक की ही रिवायत है, आप कहते हैं हम लोग अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे, शरीक सफर थे सरकार के, और कहा कि सहाबा कहते या रसूल अल्लाह कुछ खाने की हाजत है। एक जानवर ज़बा किया गया, जानवर जब ज़बा किया गया तो सहाबा कहते हैं हमने कहा, किसी ने कहा हम बोटी बनाएंगे, किसी ने कहा हम रोटी बनाएंगे, किसी ने कहा हम खाल उतारेंगे, किसी ने कहा हम खाना बनाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हुए। सरकार फरमाते मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ियां काट कर मैं लाऊंगा, मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ियां काट कर मैं लाऊंगा। ये नसीहत हमारे लिए भी है, हमारे इन अहबाब के लिए भी है, ये उलमा मशाइख के लिए भी है, ये सब के लिए भी है, क्योंकि हुजूर की जिंदगी सबके लिए है। फत्तबिऊनी, इसमें हर तबका शामिल, सूफी हो, दरवेश हो, कलंदर हो, मस्तान हो, पीर हो, फकीर हो, इताअते रसूल सब पर लाजिम है। फत्तबिऊनी, ये रब का फरमान है। वाह वाह वाह, हुजूर के जिंदगी का ये गोशा। आका फरमाते जंगल में जाऊंगा, लकड़ियां काट कर मैं लाऊंगा। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह ये काम हम कर लेंगे, और क्यों ना करते, सहाबा तो हुजूर के वजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते थे। बेशक बेशक, सहाबा हुजूर के वजू का पानी जमीन पर ना गिरने दे। सहाबा की शान का आलम तो ये रहा। हजरत गिरामी वकार, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खच्चर शरीफ बांधा गया। मदीने पाक का बड़ा मुनाफिक, जिसको रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है, अब्दुल्ला बिन उबई, वो मदीने पाक में मस्जिद नबवी शरीफ में रसूल पाक पर तंज कसता है, और तंज कस करके उसने एक जुमला कहा। उसने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने इस खच्चर को मस्जिद से दूर बांधा करें, इसकी बदबू से मैं परेशान हो गया हूं। हुजूर कुछ जवाब देते कि सहाबा कहते हैं ऐ मुनाफिक सुन, तू क्या कहता है, हुजूर के इस खच्चर मुबारक से बदबू आती है। ऐ जालिम, जिस तरह हुजूर के खच्चर शरीफ से खुशबू आती है, ऐसी खुशबू हमने कहीं नहीं सूंघा। मेरे आका की ये सवारी तो मदीना की गलियों से गुजरती है, तो वो गलियां में। वाह वाह वाह, सारे सहाबा ने ये जवाब दिया, और ऐसा मुंह पर तमाचा पड़ा उसे कि वो शर्मिंदा हुआ। हजरत गिरामी वकार, तो सहाबा इकराम, और ये कोई इश्क और मोहब्बत और अकीदत में मुबालगा नहीं किया था। हुजूर के जिस्म से जो शय मंसूब हो गई वो भी खुशबूदार हो गई। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। हजरत गिरामी वकार सरकार फरमाते मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ियां काट कर मैं लाऊंगा। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई बड़ा बड़ा बनकर बैठा रहे, अपने छोटों के काम में हाथ ना बैठाए। साइलो दामन सखी का थाम लो, थाम लो साइलो, हुजूर के दर का साइल सब, सरकार के दर साइलो दामन सखी का थाम लो। कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, करम हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। देखोगे 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 ये करम, कब देखोगे? आला हजरत कहते हैं देखोगे ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त, लगे रहो लगे रहो, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को आराम हो ही जाएगा। यही वजह थी हजरत उमर फारूक आजम, हजरत गिरामी जब एक हज या उम्रे से लौटे, मक्के शरीफ के उस मकाम पर पहुंचे जहां बचपन में ऊंट चराते थे, रोने लगे। हजरत गिरामी वकार, आपके गुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रोते हो? कहा यही वो जगह है जहां मेरे वालिद आकर थप्पड़ मारते, मेरे वालिद सख्त मिजाज थे। यही वो जगह है जहां 4-6 ऊंटों को मैं नहीं संभाल पाता था। आज रूम में, मदाइन में, शाम में, इराक में हर जगह इस्लामी फौज, इस्लामी लश्कर मौजूद है। आज हर जगह इस्लाम मौजूद है। हजरत गिरामी वकार, आज लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। जब कल बिलाल हबशी ईमान लाए थे, बिलाल पर जुल्म हो रहा था, ज़ैद इब्न हारिसा को सताया जा रहा था, एक तरफ हुज़ैफा पर तंग किया जा रहा था, हजरत अम्मार को तकलीफ दी जा रही थी। उनकी आंखों के सामने उनकी वालिदा बीबी सुमैया को शहीद किया गया, उनके आंखों के सामने उनके वालिद हजरत यासिर को शहीद किया गया। सिर्फ 7 मुसलमान थे मक्के की जमीन पर। इतने कमजोर थे मुसलमान, इतने कमजोर थे कि किसी के वहम गुमान में, किसी के ख्वाब में भी यह बात नहीं थी कि कभी रूम हमारा होगा।
नबी ने फरमाया था कि अम्मार परेशान न हो, ए यासिर परेशान न हो। यहां तक कि हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं उस वक्त तो मैं कुफ्र के नशे में टहल रहा था, इधर बिलाल को यह बशारत बताई जा रही थी कि रूम फतेह होगा, शाम फतेह होगा। बिलाल हबशी कहते जब हम ये कुफारे मक्का से कहते तो हमारा मजाक बनाया जाता कि क्या ख्वाब देख रहे हो, रूम से दुनिया की कोई ताकत नहीं टकरा पाई है। जो खालिद इब्ने वलीद रूम की फतेहयाबी की बशारत को सुनकर मक्के में हमारा मजाक बनाते थे, उनको क्या पता था कि रूम में जो लश्कर भेजा जाएगा उसका अमीर मैं ही बनकर उनको जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन ये निगाह मुस्तफा है, मेरे नबी जो कुछ देख रहे थे सारी चीजें बता रहे थे और हुजूर की एक एक बात सच है, एक एक बात हक है। फरमाने मुस्तफा इस तरह पूरा हुआ है। आज हजरत उमर फारूक आजम जब शाम की सरजमीन पर दाखिल हो रहे, पूरा शाम सजा दिया गया है। ये उमर फारूक आजम का, चलते चलते इस रिवायत को देख ले, ये उमर फारूक आजम के शाम का दूसरा सफर था। एक हालत कुफ्र में था, एक हालत ईमान में है। जब हालत कुफ्र में था तो ताजिर बनकर गए थे, आज जब हालत ईमान में है तो पूरी उम्मत के हाकिम बनकर गए हैं। आज अमीरुल मोमिनीन है। जब शाम की सरजमीन पर दाखिल हुए आप, पूरा शहर सजाया गया है, लोग इस्तकबाल में अमीरुल मोमिनीन आए हैं, अमीरुल मोमिनीन आए। जरा देख ले, अंदाज देखें। आज पीर का बेटा पैदा होते ही पीर बन जाता है। आज पीर का बेटा पैदाइशी तौर पर हाथ चुमाने लगता है। उमर फारूक आजम की चौखट को सलाम करो, उनके दर से जिंदगी की भीख मांगो। हर खानकाह के सच्चा दान को चाहिए अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी को अपनी जिंदगी का गोशा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर फारूक आजम सैयदना अमीरुल मोमिनीन जब चल रहे तो देखा कि लोगों पर मुजाहिदीन के ऊंट बंधे हुए हैं। चलते चलते अचानक एक ऊंट पर निगाह पड़ गई, एक ऊंट पर निगाह पड़ी और फौरन पूछा ये ऊंट किसका है? ये बड़ा फरबा है, बड़ा मजबूत है, इसके अंदर चर्बी ज्यादा है, ताकतवर है। लोगों ने कहा हुजूर ये आपके बेटे अब्दुल्ला का ऊंट है। कहा बुलाओ अब्दुल्ला को, आपके बेटे अब्दुल्ला का ऊंट है, बुलाओ अब्दुल्ला को और मेरी कौम को जमा करो मेरे सामने। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कांपते हांपते आए, आए अमीरुल मोमिनीन वालिद बुजुर्गवार। तो कहा कि ये बताओ तुम्हारा ऊंट इतना मजबूत और सिपाहियों का इतना मजबूत, इतना फरबा नहीं है, ये जानवर इतना मजबूत क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा समझकर और बेटे का ऊंट समझकर तुम्हारे ऊंट को लोग चारा ज्यादा देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इसका फायदा तुम उठा रहे हो कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं, उमर फारूक आजम का बेटा हूं? कहा अब्बा जान ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं करता हूं। लोगों से कहा कहीं तुम लोग इस वजह से तो इस ऊंट को चारा ज्यादा नहीं देते? कहा खबरदार, ये मत समझना कि अब्दुल्ला मेरा बेटा है, इस बिना पर इसके ऊंट की कदर ज्यादा की जाए। हजरत ग्रामी वकार इतना कह करके हजरत उमर फारूक आजम ने कहा जिस तरह मेरी नजर में हर सिपाही इस्लाम के है, ऐसे ही मेरा बेटा भी अब्दुल्ला सिपाही है। इसके अलावा अब्दुल्ला की अहमियत अमीरुल मोमिनीन उमर की निगाह में और बेशक जिंदाबाद। जिस तरह सब मेहनत करते हैं अब्दुल्ला को मेहनत करना पड़ेगा। जैसे जिस जो चारा सबके जानवर को दिया जाता है वही चारा अब्दुल्ला के जानवर को दिया जाए। जिंदाबाद। ये हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकात है। और हजरत उमर फारूक आजम फिर उसी शाम की जमीन पर रोने लगे। तो रोने की वजह आपसे पूछी गई तो कहा कि एक दिन ऐसा था, एक वक्त ऐसा था जब मैं शाम में आया था, लोग कोई मेरा सामान नहीं खरीदते थे, कोई मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता था, लेकिन आज 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 तवज्जो से सुन ले, आज पूरा शाम मेरी इताअत मेरी मोहब्बत में खड़ा है। लोगों ने कहा हुजूर ये किस वजह से है? कहा ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत की बरकत नहीं तो और क्या है। अगर दुनिया में कभी किसी को इज्जत मिल सकती है तो फत्तबऊनी व हुजूर की इताअत, बेशक जिंदाबाद। वो सरकार की ताबेदारी है। आगे कुरान ने यही कहा युहबिबकुमुल्लाह, युहबिबकुमुल्लाह, जब तक मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा न बन जाए तुम अल्लाह की मोहब्बत को नहीं पा सकते। बेशक बेशक। अल्लाह तुमसे मोहब्बत तब करेगा जब तुम हुजूर के इताअत गुजार बन जाओ। और वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। एक बात और सुन ले, अपनी जिंदगी में अपने गुनाहों से माफी मांगा करें, कसरत से तौबा करें, कसरत के साथ तौबा करें। माफी मांगने वाले बड़े कामयाब लोग हैं। फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। आज हम तौबा नहीं करते, गलतियां हो जाती है तो उस गलती को पर तौबा निदामत के बजाय, एहसास निदामत के बजाय उसको हम सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तौबा क्या है? अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबा लहू, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। तौबा करने वाला ज़लीलो खार होता है, लेकिन तौबा के बदौलत इस्लाम उसके सर पर इज्जत का ताज रख देता है।
बस एक रिवायत देख ले, इस्लाम इज्जत का ताज कैसे रखता है तौबा के बदौलत, तौबा के बायस, तौबा के बरकत के बदौलत। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। अमीरुल मोमिनीन, आप लोग अफरा तफरी क्यों कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, इंतशार क्यों कर रहे हैं? माहौल खराब क्यों कर रहे हैं? बैठे रहे आप लोग, बैठे रहे। हुजूर का जिक्र सुने, सरकार का जिक्र सुने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल को तकरीर सुने, करार मिलता है तकरीर। मदीने वाले मुस्तफा के जिक्र से। हुजूर का जिक्र ही है जो दिलों का करार है। बेशक, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये वो जिक्र पाक है, कैसी कस्तूरी का नाम जिक्र मुस्तफा है कि नबी की बात करते जाओ खुशबू फैलने लगती है। सूफिया कहते हैं हुजूर का जिक्र जहां होता है हुजूर वहीं मौजूद होते हैं। बेशक, बेशक, बेशक। मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र जहां हो सरकार वहीं मौजूद होती है। इसलिए तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर रखें। आप देखें सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, अभी रमजान शरीफ एक महीना पहले गुजरा, एक महीना पहले रमजान गुजरा। शबे कदर के ताल्लुक से सैयदा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह शबे कदर मिल जाए तो क्या करूं? आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह शबे कदर पाऊं तो क्या करूं? अगर मैं शबे कदर पा जाऊं तो हुजूर ने एक लाइन की छोटी सी दुआ 3 लफ्ज की बताया था, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ क्या है? अय अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, मुझे बख्श दे। ये वो आयशा है जिनके बिस्तर पर कुरान की आयतें नाज़िल हुई। वाह वाह। ये वो आयशा है जिनके शान, अजमत और तहारत और पाकीज़गी बयान करने के लिए कुरान में 17 या 18 आयतें नाज़िल हुई। ये वो आयशा है जो महबूब रब्बुल आलमीन है। जो वो आयशा है कि सरकार का विसाल हुआ तो अल्लाह के नबी का सर मुबारक आपके गोद में रखा हुआ। ये वो आयशा है, हुजूर इस दुनिया से तशरीफ ले गए सरकार, तो आका ने एक मिसवाक मांगा था। सैयदा ने जब मिसवाक दे दिया तो आका ने मिसवाक को अपने दहिने मुबारक में रखा, उसमें लुआबे मुस्तफा लगा हुआ था, और निकाहत की वजह से जब उसके बारीकी कूचे नर्म रेशे न बन सके तो हुजूर ने दोबारा सैयदा आयशा को दिया। अब आयशा सिद्दीका ने अपने मुंह से उसके रेशे को नर्म किया, मिसवाक शरीफ को जब नर्म किया तो जो लुआबे मुस्तफा था वो आयशा सिद्दीका के मुंह में है। अब दोबारा जब सैयदा आयशा सिद्दीका हुजूर को मिसवाक दे रही हैं तो बिला कराहत हुजूर ने उसे इस्तेमाल फरमाया। तो मुझे कहने दिया जाए, मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ ले गए तो आयशा के मुंह में लुआबे मुस्तफा था, नबी के दहन में लुआबे आयशा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये वो खातून है, ये वो पाकबाज खातून सैयदा आयशा सिद्दीका। अब इनसे हुजूर फरमा रहे हैं कि शबे कदर मिले तो अल्लाह से माफी मांगे। पता क्या चला, माफी है कोई बहुत बड़ी चीज जिसको मुसलमान ने मांगना छोड़ दिया है। सूफिया की जिंदगी, औलिया की जिंदगी देखें, गौसो ख्वाजा की जिंदगी देखें, इमाम आजम अबू हनीफा की जिंदगी देखें, सहाबा की जिंदगी देखें। वो अपने पिछले गुनाहों से रो रो कर हर वक्त माफी मांगते, नादिम होते, शर्मिंदा होते। लेकिन आज हमारे पास तो नेकियां नहीं, नेकियां है भी तो उसमें घमंड गुरूर है, और गलतियां हैं तो फिर उस पर नदामत नहीं हमें। इसलिए एक रिवायत देख ले, रब ने कहा मेरे महबूब की इताअत करो। हुजूर खुद फरमाते हैं मैं रोजाना 70 मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। ये उम्मत के लिए तालीम थी, उम्मत के गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए पढ़ना, वरना हुजूर सैयदुल मासूमीन है। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में मदीने शरीफ के एक बुजुर्ग शख्स हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज करते, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ उमर फारूक आजम, आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज है। कहा वो क्या है? कहा हुजूर मेरी एक बेटी है। कहा आपकी बेटी? कैसी बेटी, क्या हुआ? कहा हुजूर उसका रिश्ता निकाह आया है। तो कहा ठीक तो अच्छी बात है, एक बाप की जिम्मेदारी है, आप इस फर्ज से अदा हो जाएं। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा लेकिन हुजूर एक मसला है। कहा क्या मसला है? कहा हुजूर मेरी बेटी से बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ है। इतना कहकर वो रोने लगे। कहा कौन सा गुनाह किया है? फिर ये कहकर रोने लगे। कहा बताओ कौन सा गुनाह है? कहा हुजूर मेरे जबान पर वो लफ्ज नहीं आ पा रहा है, मेरी बेटी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कहा कहीं तुम्हारा इशारा जिना की तरफ तो नहीं है? कहा हुजूर हाँ मेरी बेटी ने जिना किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी बेटी जिना तो की, जानिया है, लेकिन उसने तौबा कर लिया है, लेकिन मुझे पूछना यह है जो मेरा होने वाला दामाद है क्या उससे बताना पड़ेगा कि मेरी बेटी ने जिना किया है तब निकाह करूं, या इसको छुपा कर निकाह कर दूं? कहीं रब की अदालत में मैं गिरफ्त में तो ना आ जाऊंगा? कहीं मेरी पकड़ तो ना हो जाएगी कि एक जिनाकार औरत को पारसा बनाकर मैं घर से रुखसत कर दूं और अपने होने वाले दामाद को ना बताऊं? इस ऐब के छुपाने के एवज में कहीं मेरी गिरफ्त ना हो जाए कयामत में। आप इस मसले को हल फरमाएं।
हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि अल्लाह के बंदे कितने भोले हो तुम, कितने भोले हो तुम। जब तुम्हारी बेटी ने तौबा कर लिया है, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। इसलिए जाओ, उमर ऐलान कर रहा है मस्जिद नबवी के मिंबर से कि जा अपनी बेटी का निकाह कर। जिस ऐप पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया उसे तुझे रुसवा करने की जरूरत नहीं। इसलिए तौबा करने वाला परहेजगार होता है। जा अपनी बेटी का निकाह करके घर से रुखसत कर, और गुनहगार समझकर नहीं, परहेजगार समझकर घर से रुखसत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बहुत सारे लोगों के ऐबों को देखकर हम माहौल में तमाशा बनाते हैं, लोगों की माजी की जिंदगी को देखकर उसकी इज्जत पर, उसके नामूस पर हमला करते हैं हम, हालांकि वो तौबा कर चुका होता है। इससे अपने इस रवैये को बदले, वरना इसी जिल्लत में हम भी गिरफ्तार हो जाएंगे। इससे मेरे दोस्तों, कुरान ने कहा वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, आका करीम अलैहिस्सलाम की इताअत करें, उनके असहाब की इताअत करें, ताकि अल्लाह तुमसे राजी हो, अल्लाह मोहब्बत करे। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हमें और आपको अपनी जिंदगी में हर मामला में इताअत सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं, नमाज का सजदों की लज्जत भी वही पाता है जिसके पेट में रिज़्क़ हलाल हो, तिलावत का फैज़ भी वही पाता है जिसके ज़बान सच्ची हो। हज़रात गिरामी वक़ार, तिलावत कुरान का नूर वही पाता है जिसकी निगाहों में हया का सुरमा लगा। पढ़ते रहोगे, एक रस्म चलती रहेगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। एक रस्म चलती रहेगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। एक जमाने तक मैं सोचता रहा, गौसे पाक के वलियों के सरदार के वालिद ने एक सेब की कीमत 12 साल चुका है। एक सेब 12 साल, एक सेब 10 रुपये का होता है, 20 रुपये का होता है। 2-4 दिन खिदमत कर देते। बड़े पीर के मजार से आवाज आई, ऐ लोगों, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, मेरा लक़ब कुतुबुल मशरिक़ वल मग़रिबैन है, मैं कुतुबुल मलाइका हूँ, शेखुल इंस वल जिन्न वल मलाइका हूँ। तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर मेरा कदम है। रिजालुल गैब मेरी चौखट पर हाजिर होते हैं, जनाबे खिज़्र मेरी चौखट पर आते हैं, मेरे घर आते हैं और मेरे खिताब की महफिल में आते हैं। वली आए, मुरसल आए, खुद हुजूर आए, वो तेरे वास की महफिल है या गौस। लेकिन ऐ लोगों, ये जो सारी चीजें तुम देख रहे हो और तुम्हारे जहन में एक सवाल उठ रहा है कि मेरे वालिद ने 12 साल तक एक बाग की खिदमत किया एक सेब के एवज में। सुनो, मैं अपने वालिद को सलाम करता हूं, अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे। अगर मेरे वालिद एक सेब की कीमत 12 साल न चुकाते तो अल्लाह उन्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा न अता करता। ये उसी हलाल खाने की बरकत रही। माशाअल्लाह। हमें अपने रिस्क का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात गिरामी वक़ार, इसलिए मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में बकरी का दूध पेश किया गया था। हुजूर ने 3 बार तहकीक किया, दूध कहाँ से आया? कहा हुजूर फला सहाबिया ने भेजा। कहा फिर जाकर उससे पूछ कर आओ कहाँ से भेजा? कहा हुजूर उसने अपनी बकरी का दूकर भेजा। कहा फिर पूछ कर आओ बकरी किसकी है? उसने कहा सहाबिया ने, या रसूलल्लाह बकरी मैंने खरीदा है, मेरी बकरी है, आपकी खिदमत में पेश किया। तब हुजूर ने उस दूध को इस्तेमाल फरमाया। हज़रात गिरामी वक़ार, इसलिए ये हमें चाहिए कि अपने कारोबार, अपनी तिजारत, अपनी खरीदो फरोख्त को तमाम उन खुराफात से पाक करें जिससे हमारे बच्चों का मुकद्दर खराब हो सकता है। इसलिए ईमान का क़याम, हुजूर की मोहब्बत का क़याम उसी सीने में हो सकता है जिसकी परवरिश हलाल ग़िज़ा से हुई, हलाल ग़िज़ा से जिसकी परवरिश हुई। इसलिए हलाल खाएं, बच्चों को हलाल खिलाएं। एक बात और देख लें, ये फानी जिंदगी है। अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयाती दुनिया व बाक़ियातुस सालिहात, दुनिया का माल, इसकी ज़ेब ज़ीनत, तुम्हारी औलादें, ये सारी चीजें खत्म होने वाली है। जो कुछ बाकी है वो नेक अमाल, अच्छे अमाल, अच्छे अमाल। हज़रात गिरामी वक़ार, अगर इंसान हलाल का सस्ता कपड़ा पहना है, मामूली कपड़ा, तो वही बादशाह है, वही फख्र का लिबास है। अगर आप सूखा रूखा खाते हैं, हलाल का है, तो वही बड़ी डिश है, बड़ी ग़िज़ा है। वरना बहुत महंगे जोड़े, बहुत कीमती जोड़े, बहुत अच्छी महंगी डिश आप खाएं, अगर उसमें हलाल की आमीज़श नहीं है तो फिर उस खाने पर लानत है। आप 1000 बार बिस्मिल्लाह पढ़ना। बेशक बेशक बेशक। हज़रात गिरामी वक़ार, इसलिए जरूरत इस बात के हमको अपने रवैये को बदलना पड़ेगा। हम पहले खुद मुसलमान बने, इस्लाम अपने निगाहें मुसलमान हो, ज़बान मुसलमान हो, दिल भाइयों का, पड़ोसियों का नफरत पाल पाल के, बुग़्ज़, नाद, हसद, तकब्बुर रखे हुए। ये क्या है? क्या ये फ़ेल इब्लीस नहीं है? हसद क्या है? नफरत क्या है? तकब्बुर क्या है? क्या ये चीजें हमारे अंदर परवान नहीं चलती? गालिबन एक बुजुर्ग हमारे इलाहाबाद में सूफी सुल्तान मियां साहब के दिन फरमा रहे थे, कुल या अय्युहल काफिरून, महबूब कहो काफिरों से। मैंने कहा हजरत
हुजूर के दौर में सामने काफिर खड़े थे, अबू जहल था, अबू लहब था, उतबा था, शैबा था, अतीबा था, कुफ्फार थे, मुशरिकीन थे। आज हम नमाज में कहते कुल या अय्युहल काफिरून, पीछे सब मुसलमान खड़े, हम किससे कहते? हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, आज हम फजर, जोहर, असर, मगरिब में खड़े हुए अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। महबूब कहो काफिरों से, जिसको तुम पूछते हो हम उसको नहीं पूछते, तुम्हारा खुदा वो हमारा खुदा नहीं। पूरी सूरत यही। कौन कुफ काफिर यहाँ, कौन कौन मुशरिक है? मुस्कुरा कर जवाब दिया, कहा बेटा बात दरअसल ये, मस्जिद में जब हम नमाज में पढ़ रहे वहां काफिर तो नहीं खड़ा है, लेकिन कुफ्र का हिस्सा हमारे अंदर छुपा हुआ है, कुफ्र का असर हमारे अंदर है। ये बुग़्ज़ हसद क्या है, ये तकब्बुर क्या है, ये रिया क्या है, ये कुफ्र का हिस्सा है। तो जो अंदर काफिर छुपा है उससे कहो कि तेरा ठिकाना यहाँ नहीं है, बाहर निकल। बहुत अच्छा। तेरा ठिकाना यहाँ नहीं है, बाहर निकल। तेरा हिस्सा यहाँ नहीं है, तू बाहर निकल। यानी उससे कहो, यानी अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, अपने तकब्बुर को तोड़ दो, हसद से अपने सीने को पाक कर दो, क्योंकि इस्लाम का कयाम उसी दिल में होगा। इस्लाम के अदद भी 32 है, कल्ब 132 है, कल्ब का अदद भी 132 है। तो कल्ब और इस्लाम का गहरा रब्त है, यानी ये आदात बता रहे हैं। इस्लाम कल्ब के लिए है, कल्ब इस्लाम के लिए है। इस्लामी चोले से जाहिर को सजाना कमाल यह नहीं है, दिलों की गहराइयों तक इस्लाम उतारो, रूहों के अंदर इस्लाम को दाखिल करो, जलवत भी रोशन हो जाएगी, खलवत भी रोशन हो जाएगी। बेशक बेशक, जिंदाबाद। हज़रात गिरामी वक़ारिन नफ़ी जसदल अजसाद मुद्गतन इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। बेशक इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लुथड़ा है, वो सही हो जाए तो पूरा बदन सही हो जाए, वो खराब हो जाए तो पूरा बदन खराब हो जाए। फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ने वो दिल है, वो दिल कैसा होना चाहिए? मेरे इमाम ने बरेली से आवाज दिया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेकियों की तौफीक दे और आका करीम अलैहिस्सलाम की, आपके असहाब की सच्ची इताअत की तौफीक अता फरमाए, मसलक अहले सुन्नत वल जमात पर मजबूती से कायम रखे, और जिसका सच्चा तर्जुमान मसलक आला हजरत है, इसी पर अल्लाह हम सबको कायम रखे, इसी पर मौत अता फरमाए। बोलने सुनने में कसदन सहमन लफ्ज़न मानन कोई गलती खता हो, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। बहुत लोग उलमा बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, सूफिया बैठे हैं, आप में से बड़े नेक परहेजगार लोग बैठे हैं। नेकों की मौजूदगी, नेकों की सेहबत भी बाइसे बरकत है, रहमत है। आइए पिछले गुनाहों से माफ़ी मांगे, आइंदा गुनाहों से बचने का इरादा करें। कोई नाराज हो तो उसको राजी करें, बाप नाराज हो तो राजी कर लेना घर जाके, अम्मी नाराज हो तो कदमों को चूम लेना, किसी से बातचीत बंद हो तो उससे अपना रिश्ता मोहब्बत अच्छा करो, किसी का हक आता है तो उसके हक को अदा करो, नहीं अदा कर सकते तो माफी मांग कर राजी कराओ। मौत का फरिश्ता कभी भी मुलाकात कर सकता है, ये हुकूकुल इबाद इसकी गिरफ्त से निकले और अल्लाह पाक से आए माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। पढ़ ले मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इरादा पक्का करें, सच्चा करें, तौफीक अल्लाह की तरफ से मिलती है। कोई नहीं कहता था बिश्र हाफी इतने बड़े वली बन जाएंगे, कोई नहीं कहता था फुज़ैल इब्न इयाज़ मशाइख के चिश्त के अफसर आला बन जाएंगे, कोई नहीं कह सकता था कि हबीब अजमी जैसा सूदखोर हसन बसरी का खलीफा बनेगा, कोई नहीं कह सकता था कि इब्राहिम बिन अदहम जैसा दुनियादार दरिया की मछलियों पर जाकर हुकूमत करेगा। लेकिन जब बंदा तौबा करता है तो उसकी रहमत ऐसे बरसती है कि जर्रे को उठाकर आफताब से ज्यादा रोशन कर देता है। पढ़े मेरे साथ, पढ़े, इरादा करें नेकियों की तरफ आने का। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहक़्क़ि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी व मा अलैना इल्लल बलाग।